हेलो दोस्तों, चलिए मैं पहला वाईफाई अटैकिंग का जो टूल है उसके बारे में मैं आपको वीडियो आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे कि पहला वाईफाई अटैक जो होता है वो कैसे होता है। तो पहले अटैक के लिए मैं जो आपको टूल सजेस्ट कर रहा हूँ उसका नाम है वाईफाइट। ये खासकर WEP WPA WPS सारे नेटवर्क जो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको डिस्क्रिप्शन में, ये सारे नेटवर्क के लिए। तो हैकिंग टूल का एक मात्र छोटा सा टूल है जिसका नाम है वाईफाइट। इसके थ्रू हम हैकिंग कर सकते हैं। ये खासकर WEP नेटवर्क के लिए सही होता है। तो चलिए कैसे हम यूज करेंगे इसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ लाइव वो करके। इसे यूज करने के लिए अगर आपने वाईफाई कार्ड लगा के रखा हुआ है अपने लैपटॉप में तो अच्छा है, अगर नहीं लगाया हुआ है तो भी ठीक है। चलिए मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। इन माय केस मैंने वाईफाई कार्ड अपने लैपी में लगाया हुआ है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ से एक मैंने टर्मिनल खोला। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से टर्मिनल क्लिक करके मैंने खोला हुआ है। ये खोलने के बाद आपको यहाँ पे कुछ कोड लिखने होंगे, तो चलिए फॉलो कीजिए मुझे। यहाँ पे आपको लिखना होगा ifconfig। पहला कोड जो मैं लिख रहा हूँ वो है ifconfig। यहाँ लिखने के बाद आप इंटर कीजिए। करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं WLAN 0 और WLAN 1। हमें मेनली इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है। तो WLAN 0 जो है ये मेरा लैपटॉप का वाईफाई कार्ड का मैक एड्रेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो WLAN 1 है ये मैंने वाईफाई कार्ड जो अटैच किया है इसके थ्रू TP लिंक का, वो उसका है। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया वीडियो से शुरू में, तो ये उसका था। ये दो वाईफाई कार्ड है। तो आप अगर वाईफाई कार्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा। मैं अभी कार्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा ये ऑटो सेलेक्ट होता है यहाँ पे। चलिए अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होता है। तो नॉर्मल यहाँ पे मैं आपको लिखना होगा WIFITE। वाईफाइट लिखने के बाद इंटर कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे नहीं लिया तो यहाँ पे .py डाल दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पाइथन के स्क्रिप्ट में ये वाईफाई वालों ने अपडेट किया होता है तो पाइथन स्क्रिप्ट साथ में होता है। तो यहाँ पे बस .py डालिए और इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद ये आपका वाईफाइट का जो एप्लीकेशन है इंटरफेस वो लॉन्च हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपसे पूछ रहा है कि WLAN 0 पे आपको काम करना है कि WLAN 1 पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वाईफाई कार्ड दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे अपना चॉइस डालना चाहूँगा, यहाँ पे 1 और 2 तो मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ और इंटर करता हूँ। इंटर होने के बाद इन्होंने WLAN 1 पे मॉनिटर मोड बना दिया। मॉनिटर मोड क्या करता है कि आपको जितना भी अटैक होता है वाईफाई पे आपके राउटर लैपटॉप से, वो सब आपको लाइव दिखाता है आपके डेस्कटॉप पे। तो चलिए यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ नेटवर्क्स यहाँ पे आ चुके हैं। 6 नेटवर्क्स 7 नेटवर्क तक आ चुके हैं यहाँ पे। और साथ में ही इनका चैनल मैंने जो आपको वीडियो में बताया, यहाँ पे चैनल क्या होता है, चैनल उनका होता है एक नंबर जो उन्होंने अपने राउटर पे लगा के रखा होता है जिस नेटवर्क से वो फ्लो करना चाहते हैं। जितने वे ऑफ फ्लो मैंने आपको पहले ही बताया था कितने नेटवर्क से वो फ्लो होकर जाए। तो ये होता है चैनल। दूसरी चीज़ है इंक्रिप्शन, मतलब वो कौन सा इंक्रिप्शन यूज कर WPA2 की WPS या WEP। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे जो हैं अभी मेरे पास WPA2 यूज कर रहे हैं, और जो WPS यूज कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ दो नेटवर्क ऐसे हैं जो WPS यूज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके साथ नो लगा हुआ है। WPA2 है लेकिन वो WPS यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ चुके हैं। यहाँ पे आप पावर देख रहे हैं, तो ये पावर जो है आपका डिस्टेंस है, आप उस राउटर से कितने दूर पे हैं। तो ये हब क्रिकेट के नाम से जो आ रहा है ये राउटर मेरे पास में है इसलिए ग्रीन दिख रहा है, और जो बाकी जो रेड रेड दिख रहे हैं वो नेटवर्क मुझसे दूर है इसलिए ये रेड दिख रहे हैं। तो आप जिस पे अटैक करें खास करके वो येलो या तो ग्रीन जरूर होना चाहिए। ओके, नहीं तो आपका अटैक जो है पॉसिबल नहीं होगा, स्लो होगा, टाइम लगेगा, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में आपको ये क्लाइंट्स जो दिख रहे हैं तो ये बताता है कि इस नेटवर्क जो हब क्रिकेट आपको दिख रहा है या बिजनेस दिख रहा है, ये इस नेटवर्क पे लोग कनेक्ट हैं या नहीं, कितने लोग कनेक्ट हैं। तो यहाँ आपको क्लाइंट्स दिख रहा है तो इट मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ क्लाइंट दिख रहा है तो सिर्फ सिंगल लोग कनेक्ट हैं इस नेटवर्क में, इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ क्लाइंट दिख रहा है। ठीक है, जहाँ क्लाइंट्स दिख रहा है वहाँ पे ज़्यादा हैं, 1 से मल्टीपल लोग हैं। तो ये आप समझ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे करना क्या, जिस नेटवर्क को आपको हैक करना है उसको टारगेट में आपको लेना होता है। तो जैसे मान के चलिए आपको जिसको अटैक करना है उसका यहाँ पे आप नंबर डालना होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्कैन करके टोटल इतना फाइंड हुआ है। तो आपको स्कैन रोकना हो तो यहाँ पे देख सकते हैं आप Ctrl+C प्रेस करना है आपको कीबोर्ड से, यह स्कैनिंग रुक जाएगा। तो मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+C। करने के बाद यहाँ पे आप लिस्ट रुक चुका है और आपसे नंबर पूछ रहा है कि किस नेटवर्क पे आपको अटैक करना है। तो मैं यहाँ टारगेट नेटवर्क को लेता हूँ होम को, ये आप देख रहे हैं होम, मैं इसे लेता हूँ टारगेट में। तो ये नंबर 6 पे है तो मैं 6 यहाँ प्रेस करता हूँ और इंटर कर देता हूँ।
आप देख सकते हैं 1 टारगेट सिलेक्टेड, और यहाँ पे ऑटोमेटिक WPS पिन अटैक स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो पिन अटैक मैंने आपको पहले ही बताया था कि पिन अटैक होता है, तो यहाँ पे आपको पिन देने की ज़रूरत नहीं है। पिन ऑटोमेटिक ये अपने हिसाब से उसका जनरेट करेगा उस नेटवर्क के लिए, और ऑटोमेटिक पिन अटैक होगा। अगर पासवर्ड मिलता है तो नेक्स्ट लाइन में आपको यहाँ पे पासवर्ड लिख देगा, जो भी पासवर्ड होगा उस राउटर का। ठीक है, तो ये था पिन अटैक कैसे करते हैं। अगर आपको पिन अटैक पे भरोसा नहीं है, ये काम नहीं करने वाला है, तो आप यहाँ पे Ctrl+C कर दीजिए, तो ये अटैक टर्मिनेट हो जाएगा और दूसरा अटैक यहाँ पे स्टार्ट हो गया, जो कि था हैंडशेक अटैक। ठीक है, तो WPA हैंडशेक जो कैप्चर अटैक हो रहा है, यहाँ पे हैंडशेक के लिए वेट कर रहा है। तो यहाँ लिसनिंग फॉर हैंडशेक जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये सेंडिंग 5D ऑथेंटिकेशन टू इतने नेटवर्क। तो ये इन्होंने क्या किया कि 5 अटैक डिसकनेक्टेड अटैक रिक्वेस्ट को उस नेटवर्क पे भेजा। इससे होगा क्या कि उस नेटवर्क में जो लोग कनेक्ट है वो डिसकनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ देर के लिए, और फिर वो जैसे कनेक्ट होंगे तो वहाँ से हैंडशेक ये उठा लेगा। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है अगर आप उस नेटवर्क से दूर हैं तो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रॉडकास्ट कर दिया, अभी सारे लोग डिसकनेक्ट हो जाएंगे एट ए टाइम। तो ये भी अटैक अच्छा है, आप ट्राई कीजिए। मैं अभी Ctrl+C करके इसे एस्केप कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 2 अटैक कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अटैक सक्सीड नहीं हुए, मतलब किन्हीं का पासवर्ड नहीं टूटा। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि ये खास करके WEP टूल के लिए डिज़ाइन किया गया था। और WEP अगर नेटवर्क यहाँ पे आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं WPA2, अगर इसमें कोई WEP नेटवर्क आता है तब भी आप इस टूल का यूज़ कीजिए। और ये टूल 100% मेरा चेक किया हुआ है, ये काम करता है WEP नेटवर्क के लिए। इसमें एक लिमिटेशन है कि अगर WEP पे आप अटैक करते हैं तो ये पैकेट रिसीव करता है, जो पैकेट का मिनिमम उसके लिए रिक्वायरमेंट है वहाँ लिख देता है कि 1000 पैकेट कैप्चर हो या 2000 पैकेट कैप्चर हो, तो ही आपको वो पासवर्ड दिखाएगा। तो WEP पे आप आंख मूंद के भरोसा कीजिए, इस टूल का यूज कीजिए, और WEP नेटवर्क इस टूल के थ्रू आपका क्रैक हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे ट्यूटोरियल में, मैं आपको वहाँ पे कुछ ज़्यादा बताऊंगा, दूसरे टूल के बारे में बताऊंगा जिनसे आप ज़्यादा नेटवर्क क्रैक कर सकें। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, और थैंक यू, देखते रहिए मुझे।